स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय हिंदी क्लास। आज हम रिवीजन करेंगे कक्षा 2 पाठ 3 मैं आऊँ। हम इस चैप्टर का रिवीजन इसलिए करेंगे क्योंकि अब आपके टेस्ट हो रहे हैं और अक्टूबर में जब आपके एग्ज़ाम होगी तब आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। तो अभी आज तो मैं आपको इसका रिवीजन कराऊंगी और कल मैं इसका आपका टेस्ट लूँगी, तब आपको इसके आंसर है वो खुद ही फिल करने हैं इसमें। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली, उसका भी नाम सोचो। तो जब ये कविता मैंने आपको पढ़ाई थी कि सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई, ये थी हमारी कविता। तो इसमें वो लड़की है, सो जाती है तो अचानक से उसको चूहिया है वो नाक की नोक पर काट जाती है। तो वो लड़की है वो चूहिया को डराने के लिए म्याऊं की आवाज़ निकालती है बिल्ली की। तो इस प्रश्न में क्या पूछा है, इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम, बिल्ली की आवाज़ लड़की ने निकाली। तो आप छोटा सा भी लिख सकते हो लड़की ने। कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली, तो आप लिखोगे लड़की ने। फिर है उसका भी नाम सोचो, तो आपको उसका नाम सोच कर लिखना है। तो आप कोई भी नाम सोच सकते हो अपने मन से, कोमल लिख सकते हो, झिलमिल लिख सकते हो, या फिर आप अपने मन से कोई नाम सोच के यहाँ पे लिखोगे। तो आप इतना सा लिख दो, कविता में बिल्ली की आवाज़ लड़की ने निकाली। तो आप डायरेक्ट एक शब्द में लड़की भी लिखोगे तब भी मैं आपको नंबर पूरे दूँगी। और नाम सोचो तो उसका नाम आप कोमल लिखो, झिलमिल लिखो, कोई भी और नाम जो आपको अच्छा लगता हो आपने सोचा वो आप लिख सकते हो। दूसरा है हमारा प्रश्न, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। जब ये लड़की है वो चूहिया से एकदम से डर जाती है, थर थर कांपने लग जाती है। उस टाइम पे वो कितना ऐसे सोचने लग जाती है कि मैं तो इससे डर गई हूँ। उस टाइम पर वो क्या करती है, बिल्ली की आवाज़ निकालती है ताकि चूहिया है वो डर कर भाग जाए। तो इसमें क्या बताया कि अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती, तो सुहानी एक बिल्ली का नाम है, अच्छी वाली बिल्ली होती है उसका। तो अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती, तब आप क्या लिखेंगे, आप इसमें उत्तर लिखोगे चूहिया को भगा देती। सुहानी लड़की की दोस्त होती तो क्या करती, चूहिया को भगा देती। तो आप एक लाइन में छोटा सा उत्तर लिख सकते हो, चूहिया को भगा देती, या सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो चूहिया को भगा देती। इतना बड़ा भी, और आप छोटे शब्दों में लिखो तो इतना सा लिख सकते हो कि चूहिया को डराकर भगा देती। ये दो प्रश्न हैं, ये दोनों प्रश्न आपको लर्न करने हैं क्योंकि कल के टेस्ट में आपको इनका आंसर खुद देना होगा, वो भी रिटर्न में। तो दूसरा प्रश्न देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है बन गया वाक्य। अब आपको इसमें वाक्य बनाना है। तो नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। अब जो शब्द दिखाई दे रहे हैं उनको आपका वाक्यों में इस्तेमाल करना है। तो ये आप खुद करोगे। तो पहला है सूझा, मुझे एक उपाय सूझा। आप ऐसे लिखो, वरना आप क्या लिखोगे, माँ की डांट से बचने का, आप ऐसे लिखेंगे, माँ की डांट से बचने का मुझे एक उपाय सूझा, या फिर मुझे उपाय सूझा। आप छोटा भी लिख सकते हो। तो नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में सबसे पहले सूझा का करोगे आप, माँ की डांट से बचने का मुझे एक उपाय सूझा। फिर है धीरे से, तो धीरे से में क्या लिखोगे आप, राम धीरे से। अब धीरे से इसमें दिया हुआ है तो आप लिखोगे राम धीरे से कमरे में आया। तो आप लिखिए राम धीरे से कमरे में आया। फिर तीसरा है हमारा सचमुच। अब सचमुच में क्या लिखोगे आप, कोई एक वाक्य बनाना है, ये शब्द लेकर आपको वाक्य बनाना है सिर्फ। सचमुच में लिखो, मुझे सचमुच गाना नहीं आता, या फिर ऐसे लिखो, मुझे सचमुच नाचना नहीं आता। तो ये जो शब्द दिया गया आपको, वाक्य जो पूरा वाक्य लिखोगे उसमें शब्द को आपको लिखना है साथ में। तो मुझे सचमुच गाना नहीं आता, आप ऐसे लिख दीजिए। फिर है बहाना। अब बहाना तो आप सब बहाने बनाते हो, मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया, मैंने स्कूल नहीं जाने के लिए बहाना बनाया। तो आप क्या लिखोगे, मैं स्कूल न जाने का कोई बहाना सोचने लगा।
मैं स्कूल न जाने का कोई बहाना सोचने लगा। अभी ऐसे भी लिख सकते हो, या मैंने बहाना बनाया, पेट दर्द का बहाना बनाया। ऐसे आप कोई भी एक वाक्य लिख सकते हो। तो ये आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लर्न भी करना है और लिखना भी है, क्योंकि कल जब मैं आपका इसका टेस्ट लूँगी तब आप इसको अपनी नोटबुक में अपने आप से फिल करोगे, अपने आप से इसके उत्तर दोगे। तो ये आप तैयारी करोगे इसको लर्न करने की। थैंक यू।